हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो जनरल नर्सिंग है प्री नर्सिंग का जो 22-23 में एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसकी प्रिपरेशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो प्रीवियस पेपर आते हैं वो किस लेवल के रहते हैं, किस टाइप के रहते हैं। और लगभग 800 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सकता है इसमें आपके कट ऑफ का वाइड रेंज भी आपका हो सकता है। तो ओवरऑल ये कैसा एग्ज़ाम रहा है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके साथ आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, तो 1 मिनट से भी कम समय में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या है इसकी स्थिति और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड से लिया गया हुआ है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका जो आया था वो ये पेपर है। और इसमें पहला जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो लिया है आपका टॉपिक है फिजिक्स से हमारे ये 30 क्वेश्चन रहेंगे, और अगले 30 क्वेश्चन के लिए हम केमिस्ट्री अगले उसमें देख रहे हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। ये हो सकता है 2 या 3 पार्ट में ये कंप्लीट करें, बिकॉज ये इसमें 150 क्वेश्चन है और एक वीडियो के साथ साथ 150 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसके 2-3 पार्ट्स में इसको ख़त्म करेंगे। तो ये पहला पार्ट हमारा किसका है, फिजिक्स का अंतर्गत हम इसको पहले पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 600 जूल की गतिज ऊर्जा से क्षैतिज के समानांतर दिशा में गतिमान वस्तु P से Q और P से Q की जो दूरी है वो 3 मीटर है, चलने पर 100 N के निरंतर विरोध बल का अनुभव करती है। Q पर वस्तु की ऊर्जा है, तो जो Q पर है वस्तु की कितनी ऊर्जा है वो आपको बताना है। 500 जूल, 750 जूल, 300 जूल या फिर 400 जूल। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है आपका 300 जूल। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो क्या है आपका 300 जूल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर कूदना सुरक्षित है, यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर से, आप इस पर ध्यान दें, यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर से ऊंचाई से कूदना सुरक्षित है, तो वह तदनुसार ऊंचाई से जिससे वह पृथ्वी पर या ग्रह पर कूद सकता है निम्न होगी। पृथ्वी पर G बराबर 0.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है 8 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या फिर 30 मीटर। तो ये इसका जो सही आंसर वो है आपका 20 मीटर। 20 मीटर की ऊंचाई से कूदना किसी भी ग्रह पर उसके लिए सुरक्षित रहेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी के आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान वाले एक ग्रह की सतह पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गुरुत्व के कारण त्वरण पर परिणाम होगा। 4 ग्राम, 2 ग्राम त्वरण G, ग्राम मतलब त्वरण G है, सॉरी ग्राम बोल रहा था मैं, G/½ या 8G। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2G। त्वरण G कितना है 2G के समान इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एरर, सॉरी पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल के माप में त्रुटियों का प्रतिशत क्रमशः 1% और 2% है। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरणों के माप में अधिकतम त्रुटि होगी। तो आपको बताना है कि यदि पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल के माप की त्रुटियों का प्रतिशत क्रमशः 1 है और उसकी जो 2 है, मतलब त्वरण की लंबाई 1% और उस आवर्तकाल की 2% के समथिंग त्रुटि है, तो फिर आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को
के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? 6%, 4%, 5% या 3%। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका, इसके त्वरण के मापन में जो भी त्रुटि होगी वो कितने प्रतिशत हो जाएगी? 5% के समान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। समान रेटेड वोल्टेज वाले 60 वाट और 40 वाट के बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्रमशः है। तो आपको बताना है कि यदि समान रेटेड वोल्टेज वाले हैं उसमें 60 वाट और 40 वाट के बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात कितना रहता है? क्या 9:3-4 रहता है, क्या 3:2 रहता है, या 2:3 रहता है, या फिर 4:9 रहता है? तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? 2:3 रहता है। बिकॉज इसमें जो 60 वाट का जो बोल्ट है उसमें जो भी प्रतिरोध की क्षमता वो कम रहती है, और 40 वाट के जो भी बल्ब रहते हैं उसमें प्रतिरोध की क्षमता ज़्यादा रहती है। तो उसमें जो अनुपात है वो 2:3 है। तो राइट आंसर हमारा है 2:3। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं। एक दंड चुंबक के दोलने की समावधि जब इससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। एक दंड चुंबक के दोलने की समावधि के लिए जब इसे एक चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया जाता है तो यह 2 सेकंड पाई जाती है। उसी दंड चुंबक को पुनः मैग्नेटाइज यानी रीमैग्नेटाइज किया जाता है ताकि इसकी ध्रुवीय क्षमता प्रारंभिक मान से 4 गुना अधिक हो जाए। यदि इसे उसी चुंबकीय क्षेत्र B में लटका दिया जाए जैसे कि पहले वाली घटना में किया गया था, तो इसका दोलन की समय अवधि क्या होगी? तो आपको बताना है क्या ये 8 सेकेंड हो जाएगी, क्या 1 सेकेंड होगी, या 4 सेकेंड, या 2 सेकेंड। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर घन है, एसआई प्रणाली में इसका मान क्या है? जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर घन है, इसका एसआई प्रणाली में मान क्या होगा? 10-3 kg पर मीटर घन है, 10-6 kg पर मीटर घन है, या 3 kg 3 मीटर घन है, या फिर 13,600 kg मीटर घन है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? 10 घन kg पर मीटर घन। The penetration power of X-ray increase with the increase in its। तो एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति इसकी वृद्धि के साथ बढ़ती है। क्या किसी भी एक्सरे की जो रेस निकलती है उसको, या जो उसकी तीक्ष्ण शक्ति निकलती है वो यदि उसकी वृद्धि बढ़ जाए तो ये इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कब बढ़ जाएगा? या इसकी वेवलेंथ हो जाए तेज, या तीव्रता, या आवृत्ति, या फिर वेग। तो इसमें से जो सही आंसर है, यदि किसी व्यक्ति की किसी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति यदि बढ़ा दी जाए, फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ा दी जाए, तो इसकी जो भेदन क्षमता है वो पहले से अधिक हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझ लेते हैं। चलो भैया थोड़ा सा तेज आ गया, तेज की लाइन कर दी। ए बॉडी ऑफ मास विराम पर रखे 10 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय पर एक दूसरे को समकोण पर 4n और 3n के 2 बल एक साथ लगाए जाते हैं। 10 सेकंड के अंत में निकायों की गतिज ऊर्जा होगी 50 जूल, 125 जूल, 300 जूल, या फिर 100 जूल। 125 जूल होगी।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रव्यमान m वाले एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में विश्राम अवस्था पर है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में समय t में एक निश्चित दूरी से होकर गुजरता है। n द्रव्यमान वाले एक प्रोटीन भी, जो कि प्रारंभ में विश्राम अवस्था में रहता है, समान विद्युत क्षेत्र में समान दूरी तक गतिमान होने में समय 2 लगाता है। 19 गुरुत्वाकर्षण के प्रारंभ प्रभाव की उपेक्षा करते हुए अनुपात T2 T1 इसके बराबर है। हेलो इसको जो सही आंसर है वो है आपका NM। हेलो